हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 3 डेज के लिए मतलब नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। अगर कुछ हुआ तो क्या रहेगा और वो कौन सी बात आपसे छुपा रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हाइड कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए था, या उन्होंने आपके साथ जो किया है वो अन्याय ही किया है। न्याय नहीं बोलेंगे इसको, जो जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया है आपके साथ, तो ये बात उसको समझ में आए। ये बात हो सकती है यहाँ पर किसी के लिए। तो कहीं पर ऐसा है कि लॉ ऑफ कर्मा अपना काम कर चुका है और उसको अपने किए का कर्मा मिल चुका है। ये बात भी यहाँ पर रहेगी, या आने वाले टाइम में अपने कर्मा की वजह से जो कर्मा उसको मिला है उस वजह से आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज्यादा डीपली सोचना स्टार्ट करेंगे, वो भी जेन्युइनली। ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहेगा उनका, अंदर से कॉन्फिडेंट बने रहेंगे। और साथ में उसको पता है एक ही जगह पे उसको प्योर लव के साथ साथ ऑनेस्टी भी मिल रही है। ऊपर से सारी चीजें आपकी बहुत बेहतरीन होती है, मतलब हर तरह से आप अपने आप को बहुत सही से प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेबल हो। बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका सोचने का तरीका अच्छा है, सारी चीजें अच्छी और सारी चीजें एक ही जगह पे उसको मिल रही थी। और इसके बाद भी उसने जो किया वो गलत किया है। आप यानी ऐसा तोहफा थे उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से मिला हुआ, जो उसने मांगा नहीं था, या कोई तो बड़े कर्म किए होंगे, बड़े पुण्य किए होंगे तब मिला या मिली। मतलब मेल फीमेल आप देख लीजिए, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। या फिर आपके सिचुएशन जो भी हो रिश्ते के, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, सभी के लिए है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है तब भी देख सकते हो। उनके फीलिंग्स का पार्ट उनके लिए देखिएगा, गाइडेंस आपके लिए। तो यहाँ पर वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, आपसे सॉरी भी कह सकते हैं। ये बात यहाँ पर रहेगी। जो इंसान सॉरी का एस भी नहीं बोलता था या थी, इतना ज्यादा गुरूर था, वो पर्सन सॉरी पर आ जाएंगे, ये नजर आ रहा है यहाँ पर। और किसी पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन करके रखा था, अगर ये भी सिचुएशन है कहीं पर, तो वहां पर भी एक बात नजर आ रही है कि वो पर्सन भी आपके सामने हेड डाउन करने के लिए रेडी। मतलब हेड डाउन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा झुक जाएंगे या कुछ, मतलब उसको समझ में आ रहा है कि सही पर्सन क्या होता है, सही पार्टनर कैसा होना चाहिए या कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है वो भी दिल ही दिल में खुद को कोस रहा हो, या ऊपर ऊपर से दिखा रहा हो कि किसी और के साथ बहुत ठीक है, हैप्पी है, लेकिन दिल ही दिल में चाह रहा हो, रही हो, या आप उसको चाहिए थे लाइफ में। आपके जैसा पर्सन छोड़कर वो बाहर क्यों चला गया या चली गई, या किसी और की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता है आपको फ्रेंड जोन करते हुए, या फिर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में कैसे जा सकते हैं। ये सारे थॉट्स उनके चल रहे हो अभी, ये हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर पेज ऑफ फैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके तरफ से स्मॉल मैसेजेस, उनके तरफ से कोई छोटे मैसेजेस आ सकते हैं आपको, जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन वाले, ऐसे स्मॉल एकदम। ठीक है, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई गुड न्यूज भी उनके तरफ से आपको रिसीव हो सकती है, जैसे कि फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे थे शादी को, मान गए, इस तरह से, या कुछ और भी। ठीक है, कुछ और तरीके की, लेकिन गुड न्यूज कोई आ सकती है आपके पर्सन की ओर से। ठीक है, आपको समझ में आ सकता है ये सारी चीजें उनकी तरफ से अच्छी बात रहेगी। वो कोशिशें कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत देने की, एक स्टेबल बिगिनिंग देने की। अंदर से तो बहुत ज्यादा वो इम्पल्सिव भी है और बहुत फायरी भी फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है अभी जाके बात करूं, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करके रखा है। कहीं पर फियर भी हो सकता है, कहीं पर ईगो भी हो सकता है, और कहीं पर उसको लग रहा है कि थोड़ा वक्त और चाहिए मुझे, इस तरह से। लेकिन वो एक स्टेबिलिटी वाला रिश्ता चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये बात भी है। वो अपने दोस्तों से या अपने लोगों से आपके बारे में डिस्कस करेंगे, या उसके अपने लोग आपके बारे में उससे बात करेंगे, ये बात हो सकती है। जैसे कि आपको फ्रेंड जोन किया है, या तो फिर आपका रिश्ता है, सबको पता है, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है, तो किसी को आप दिख गए तो उस तरह से बात कर लिए, ऑनलाइन बात कर लिए, या आपके पर्सन नहीं बात कर लिए, तो सामने वाले जो लोग हैं, उनके फ्रेंड्स या फैमिली, जो भी कोई आपके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है देखिए, एक तो उनके मदर हो सकते हैं, या मदर फिगर, मदर जैसे कोई है, वो आपके बारे में बात करे और बहुत अच्छे हैं इस तरह से आपके बारे में बात करे। ये हो सकता है पॉजिटिव वे में, कहीं पर ये बात रहेगी। ठीक है, कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो खुद ही थोड़ा पॉज मोड में जा सकते हैं, खुद ही नहीं समझ पाएंगे क्या कर रहे हैं, क्या करना था, ये सब कुछ वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा अपना वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पर। चेंजेस आने के पहले थोड़ी देर जो शांति रहती है ना, वही यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन थोड़ा सा एक चेंज आने के पहले थोड़ा पॉज मोड पर जाएंगे, अपना देखने का नजरिया बदल सकते हैं आपकी तरफ और इस रिलेशनशिप की तरफ, कहीं पर, है ना। उसके लाइफ में एक पेनफुल एंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। एक पेनफुल एंडिंग पहले ही हो रखी है,
तो उसको समझने में और उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा हो, या तो फिर आने वाले टाइम में एक पेनफुल एंडिंग उसके लाइफ में हो सकती है। अगर थर्ड पार्टी में गए थे तो वहां पर एक पेनफुल डिजास्टरस एंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसको तकलीफ भी होगी और उसके लिए एक डिजास्टर होगा उसके लाइफ में। पहले ही उसने कुछ और इश्यूज करके रखे थे ऐसे ही रिश्ते के, वो चल ही रहे थे, तो ये नया एक इशू, तो ये एक दिख रहा है यहाँ पर कि पेनफुल एंडिंग की सिचुएशन रहेगी। और इसी वजह से शायद आपके पर्सन सोच रहे थे कि ये तो एंड हो चुका है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पहले ही एंड हो चुका है उसके लाइफ में कुछ, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो या थी। तो ये बात भी रहेगी। और कहीं पर ऐसा है कि पेनफुल एंडिंग की सिचुएशन आने वाले टाइम में बनेगी, या फाइनली इसके माइंड से वो एंडिंग हुआ है, वो रिश्ता निकल जाए, ये भी रहेगा। ओके, वो आपके साथ ग्रो करना चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली देखते हैं आपके साथ, आपकी क्लैरिटी, आपकी ऑनेस्टी, और ओवरऑल आप उसको बहुत अच्छे लगने लगे हो। पहले से लगते थे, बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे, लेकिन अब और ज्यादा आप में इंटरेस्ट आने लगा है उसको। वो कहीं जाए, मतलब आपने पूछा भी नहीं, आपने कॉल भी नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, कहीं जाए वो, हो सकता है जॉब के लिए किसी और सिटी में गए हो, किसी और कंट्री में गए हो, तो वहां जाके वो मैसेज आपको कर रहे हैं, ना कि थर्ड पार्टी को, ना किसी और को। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। तो इसमें से समझ में आता है कि वो इंटरेस्टेड हो सकता है या सकती है आप में, इसीलिए कांटेक्ट कर रहे हैं आपसे, आपकी केयर कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ नजर आ रही है। तो वो ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, ये बात रहेगी। वो हीलिंग चाहते हैं अभी अपने लाइफ में, सुकून चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, और हैप्पीनेस चाहते हैं। उसको ऐसा लगता है कि उसके हैप्पीनेस का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप हो उसके लिए, क्योंकि आप क्लैरिटी के साथ हो उसके सामने। कोई हाइड एंड सीक आपने नहीं खेला है, जितना बताना था बता दिया, उससे ज्यादा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ, रहा हूँ, इस तरह से आपका रवैया रहता है, जो भी है बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो यही आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उसको अच्छा लगने लगा है। ठीक है, और इमोशनल हो आप, और स्कॉर्पियंस की आंखें बहुत अच्छी होती है। वो तो डिपेंड करता है कि कौन से नक्षत्र में आपने बर्थ लिया है, स्कॉर्पियो होने के बाद भी। ठीक है, लेकिन जनरली बोला जाता है, और मैंने देखा भी है, जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनकी आंखें बहुत अच्छी होती है। खास तौर पर जो लोग अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेते हैं, स्कॉर्पियो होने के बाद भी, स्कॉर्पियो एसेंडेंट और उसमें अनुराधा नक्षत्र। ठीक है, चलो वो कभी और बात करेंगे। तो आपकी तरफ उसको झुकाव बहुत महसूस होगा, अट्रैक्शन बहुत फील होगा, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह से अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील करेंगे। एक नई शुरुआत करना चाहते हो, उसको ऐसे लग रहा था व्यर्थ में उसने जहां नहीं लगाना था वहां दिल, दिमाग, पैसा, सब टाइम वगैरह सब लगा दिया, और आपकी तरफ उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आप तो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उसके लाइफ में, और हो भी, और आपके जैसे पर्सन उसने कभी देखे भी नहीं है, ये बात भी है। ठीक है, और आप अगर उसके साथ होते तो परफेक्ट चॉइस आप ही बनते उसकी, क्योंकि हर तरह से आप उसके साथ मैच हो, ये उसको लग रहा है अभी। मतलब देखो, दूर जाने के बाद रियलाइजेशन होना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, आपको सही लगे तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, इसका निर्णय ये सुना सकते हैं आपको आपके पार्टनर। वो कोई डिसीजन ले सकते हैं, थोड़ी जिद्दी है, ईगो तो है ही उनमें, और अपनी बात नहीं, मैंने ऐसे कहा ही नहीं, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं वाली भी एनर्जी रहेगी कहीं पर। लेकिन वो अपना जो डिसीजन है वो पक्का डिसीजन लेकर आपको सुनाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि मैंने ये डिसीजन ले चुका हूं, इस तरह से। ठीक है, आपके पर्सन किसी के लिए हो सकता है 35 के ऊपर हो एज। ट्रैवलिंग, आपके पर्सन की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग चल रही है, हो सकता है वो सचमुच में फॉरेन चले गए हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, किसी और दूसरे कंट्री में गए हो, या लॉन्ग डिस्टेंस वाली सिटी में गए हो जॉब या बिजनेस की वजह से, ये बात रह सकती है यहाँ पर। उनके लाइफ में एक चीज एंड हो रही है, मैंने बताया था कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है, तो एंडिंग के बाद की न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। उस एंडिंग में वो फंसे हुए थे, तो वहां से बाहर निकल आएंगे, ये भी नजर आ रहा है यहाँ पर। बस टाइम का इंतजार है, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, वक्त, सही वक्त का इंतजार चलेगा इन लोगों का, आपके पार्टनर का, और आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उसकी खुशियां हो, आप उसका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, ये बात वो समझ गया है। आप उसका जिंदगी का एक आधार हो। हाँ, हो सकता है उसके बैड टाइम में किसी और ने उसका साथ दिया था, इस वजह से वो उसके तरफ ज्यादा झुकाव फील करता है या करती है कोई पर्सन। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको रियलाइज हो रहा है कि किसी का कुछ कर्मा होता है, वो उतने कर्मा के लिए हमसे जुड़े होते हैं। उसको थोड़ा वक्त, किसी किसी के पर्सन को थोड़ा वक्त और लगेगा ये सारी बातें डीपली समझने के लिए, सीरियसली, लेकिन वो समझेगा। किसी के लिए 3 डेज में आपके पर्सन ये एक्शन लेके आपको कॉल मैसेज करने लगे, या आपके तरफ उसका झुकाव बढ़ने लगे, आपके साथ वो शादी की बातें सोचे, या शादी हो रखी है तो फैमिली एक्सपांशन और एक अच्छी लाइफ, मैरिड लाइफ सोच रहे हो, तो ये किसी के लिए अभी होगा, तो किसी के लिए थोड़े दिन बाद में भी हो सकता है। ठीक है, एनर्जी है, और सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है,
वो कहीं पर तो चीटिंग वाला फीलिंग उसको आ रहा है, वो समझता है या समझती है कि उसको किसी रिलेशनशिप में चीटिंग मिली है। थर्ड पार्टी में अगर गए थे तो वहां की बात है ये, कि स्पेशली वही बात है जहां पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन आपको कंफर्म पता है कि कोई था थी है, तो वहां की बात उसको समझ में आ रहा है कि उसके साथ चीटिंग की गई है, उसको चीट हुआ जैसा फील हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा इतना पैसा, टाइम और सारी चीजें इन्वेस्ट की थी, इन्वॉल्व हुआ था मैं इतना, या हुई थी, और वो सब वेस्ट हो गया। अपने किए पर गुस्सा आना, इमोशनली ड्रेन फील करना, ठीक है, और इल्यूजन से बाहर आना, किसी भ्रम में फंसा था या कोई इल्यूजन चल रहा था, सब कुछ ये रिश्ता ही नहीं था, ऐसी फीलिंग आएगी उसको जो लोग थर्ड पार्टी में गए थे। तो ये एनर्जी रहेगी इनकी, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो, एक्वेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, ठीक है। और यहाँ पर है लियो एंड लिब्रा। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, पहले नहीं, पहले ये देख से देखेंगे। अच्छा, आपके पर्सन पास्ट के रिलेशनशिप से या पास्ट की जो भी सिचुएशन गलत बनी थी उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, उनका मन ही मन में स्ट्रगल चल रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली रिलेशनशिप थी, या पास्ट का कुछ भी आप दोनों के बीच में भी कुछ हुआ था, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए, तो वहां से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं अभी, ये बात समझ में आ रही है। स्ट्रगल चल रहा है उसका, मूव ऑन करने में भी उसको तकलीफ हो रही है, एकदम से नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश चल रही है। वो अवेयरनेस में आ जाएंगे आने वाले टाइम में। सही गलत समझता तो हर इंसान है, लेकिन कभी कभी ना आंखों पर पट्टियां पड़े जैसा बिहेव करता है या करती है, तो उनको अवेयरनेस में आ जाएंगे, वो समझ जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। डिसीजन, उनको डिसीजन तो लेना ही है, लेकिन अगर कंफ्यूजन में है तो फिर शायद रुक जाएंगे वो। आपके लिए बात करें तो आपको अगर कोई डिसीजन लेना है पर समझ में नहीं आ रहा है तो वक्त पे छोड़ दो। कभी कभी कोई डिसीजन ना लेना भी बेहतर होता है, ये भी सही डिसीजन होता है, मतलब कोई डिसीजन ही ना लेना, है ना। आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है, मल्टीपल सिचुएशंस भी रहेगी, आपको देखना है किस हिसाब से क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। आप अपने लिए सोचो, पहले आपकी हेल्थ का सोचो, आपके फ्यूचर का सोचो, टाइम का सोचो, और उसके बाद में आप कोई डिसीजन लो तो बेहतर रहेगा, चाहे लव लाइफ की बात हो चाहे कोई और प्रोफेशनल बात हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस मूड में रहना है, आपने डिप्रेशन में जाना है या पॉजिटिवली चीजों को लेकर सोचना है और डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने हाँ बोल दिया मतलब आपको कोई चीज करनी ही है, आप फिर से फेर विचार करने के लिए अपना वक्त ले सकते हो, और डिसीजन मुझे अभी नहीं लेना है, मुझे टाइम चाहिए। कंफ्यूजन हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, इस वजह से ये बातें होगी, लेकिन आप ऑप्टिमिस्टिक बने रहिए, पॉजिटिव सोचिए, जो भी सोचना है सकारात्मक सोच बनाए रखिए, तो डिसीजन भी आसानी से ले पाओगे आप लोग। अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, ये आपको अभी जरूरी है आपके लिए, मतलब, ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए विचेस ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है। मूनलिट विच ओरेकल से देखेंगे हम आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वेयर यू चूज टू स्टैंड, द विंड मे बी स्ट्रॉन्ग बट इट इज यू हु डिसाइड्स वेयर योर फिट रिमेन। देखिए, आपने डिसाइड करना है, आपने कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ स्टैंड करना है, कहाँ जाना है, कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, इस पर्सन के साथ या खुद के साथ, या आपने डिसाइड करना है, दोनों चीजें, ठीक है। और हो सकता है कि अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लाइफ में, जैसे कि तूफानी टाइम, हमें लगता है कि ये क्या हो गया, यहाँ से भी सब टेंशन, वहां से भी टेंशन, लेकिन इन्हीं हालातों में हमें सीख भी मिलती चली जाती है, एक एक्सपीरियंस ऐसा मिलता है कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए हम स्टैंड कर लेते हैं। वैसा ही कुछ आपके साथ पहले भी हुआ था, इस वजह से आज का टाइम आपको बहुत ईजी लग रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ मार्ग तो निकल जाएगा, कोई ना कोई राह तो आप निकाल लोगे, तो ये बात आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आपने कहाँ जाकर रुकना है अभी इस रिश्ते में, या फिर कुछ और नया सोचना है। जो भी हो आपके ऊपर डिसीजन डिपेंड है, आपके ऊपर डिसीजन डिपेंड रहेगा, जो भी हो डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है। होल्डिंग द लाइन, यू डू नॉट मूव, द वर्ल्ड एडजस्ट। कहीं पर आप ये रहेगा, आप ये बोलोगे कि मुझे कहीं नहीं जाना है, इसको अभी मेरे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, मैंने बहुत कर लिया इसके लिए, अब मैं कुछ नहीं करूंगी या करूंगा, इससे नहीं समझना है जो समझना है वो। ये आपका यहाँ पर रवैया रह सकता है, इस तरह से आपका एटीट्यूड रहेगा, और ये गलत भी नहीं है। आप कोई शर्तें और इस पर नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस पे रिश्ते नहीं चला रहे हो, आप सिर्फ अभी इतना चाहते हो कि मुझे मेरी सिक्योरिटी मिले और हक मिले, इस पर आप रहोगे, मेल हो चाहे फीमेल हो।
आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा स्कॉर्पियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।